मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। ठीक है, स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, उसको कमेंट कर दिया सेव। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं डिलीट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करूं ट्रू हो जा रहा था, और मैं पर्सन ऑब्जेक्ट अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आप सब लोग? यस सर। सर यस सर। यस सर। person not first name चलो configurable fonts। ठीक है, फिर अनकमेंट करता हूँ मैं इसको। कॉन्फ़िगरेबल मैंने फॉल्स दिया। ठीक है, फिर से मैं डिलीट करूंगा, यहाँ मुझे अब ट्रू नहीं आ रहा, फॉल्स आ रहा, तो अब ये प्रॉपर्टी डिलीट ही नहीं हो पा रही। ठीक है, इनमरेबल ट्रू बाय डिफॉल्ट है, इसलिए क्या हो रहा है, जब ये फॉर लूप चल रहा है तब वो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। अगर मैं इनमरेबल उसको फॉल्स कर दूं तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं आया, सिर्फ लास्ट नेम और ईमेल आया। यस सर। ठीक है, यस सर। उसी तरीके से राइटेबल, अगर मैं अभी राइटेबल क्या है, एक सेकेंड, राइटेबल अभी डिफॉल्ट ट्रू है यानी मैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू मिस्टर हेमंत करता हूँ। ओके, पर्सन ऑब्जेक्ट में अब यहाँ पे आके मिस्टर हेमंत। ठीक है, राइट, ये प्रॉपर्टी राइटेबल है, यानी चेंज हो गई। पहले हेमंत था, हमने चेंज किया तो मिस्टर हेमंत हो गया। अगर मैं राइटेबल को भी अगर फॉल्स कर दूं, सेव, अभी पर्सन ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। पर्सन ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम हेमंत है, अभी मैं फिर से फर्स्ट नेम में मिस्टर हेमंत डालता हूँ। ठीक है, मैंने हेमंत मिस्टर हेमंत डाल दिया। अगेन पर्सन ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए सिर्फ हेमंत आ रहा है। तब मैंने क्या कर दिया, इसको राइटेबल भी फॉल्स कर दिया। क्लियर? यानी प्रॉपर्टी के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है पर्सन, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। इन प्रॉपर्टीज की भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स। कौन से डिस्क्रिप्टर्स हमने देखा, कॉन्फ़िगरेबल, इन्यूमरेबल और राइटेबल। राइटेबल। ठीक है, और इसके पहले कल जो हमने दो देखे थे वो कौन से थे, गेट और सेट। गेट एंड सेट। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, ये यहाँ से आया था, टॉमी से स्टार्ट हो रहा था कि टॉमी के पेरेंट के तो आ गए थे लेकिन उसके पेरेंट का डॉट टू स्ट्रिंग नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका इन्यूमरेबल लिखा होगा फॉल्स। अब चलो उसको चेक करते हैं, ढूंढते हैं जाके। तो हमारा जो टॉमी है, ठीक है, टॉमी के पेरेंट को लेके आते हैं। टॉमी का पेरेंट कौन है, वो कहाँ से मिलेगा हमको, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट, क्या डालूंगा यहाँ पे मैं, कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, टॉमी, क्योंकि टॉमी का प्रोटोटाइप चाहिए ना हमको। टॉमी का पेरेंट मतलब प्रोटोटाइप ऑफ टॉमी। ठीक है, तो अब टॉमी पेरेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए, ये प्रोटोटाइप आ गया, डॉग प्रोटोटाइप, डॉग डॉट प्रोटोटाइप, यानी इसका वॉक्स भी आ गया हमारे पास। ठीक है, और वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी आ गया।
तो यहाँ पे टॉमी का आ गया पेरेंट। अब मुझे टॉमी के भी पेरेंट का पेरेंट चाहिए, टॉमी ग्रैंड पेरेंट बोल देता हूँ इसको, इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट, इसके पेरेंट का भी पेरेंट। तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा, ठीक है। टॉमी ग्रैंड पेरेंट में क्या आता है देखिए, ये आ गया सबसे ऊपर वाला जो टॉप क्लास था। अब हम लोग चेक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर कौन सी, ये सब प्रॉपर्टीज क्यों नहीं चल रही है। देखिए सब कुछ हाईलाइटेड जैसा दिख रहा है, जैसा हमको वहां पे दिख रहा था पर्सन के केस में। पर्सन की देखो एक की जो फर्स्ट नेम है ये भी इस तरीके से डिसेबल टाइप दिख रही है, और बाकी कलरफुल आ रही है ईमेल एंड लास्ट नेम। वैसे ही जो ग्रैंड पेरेंट है देखिए उसकी भी कीज पूरी की पूरी हाईलाइटेड है। तो क्या है देखते हैं हम लोग। तो अगर मुझे चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्टर क्या है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्टर सेट किए, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्टर्स क्या है। तो टॉमी का जो ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, हम उस पर हम लोग चेक करेंगे क्या डिस्क्रिप्टर्स, दिस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, ठीक है। ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट लेगा पहला, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ग्रैंड पेरेंट पे हम लोग को चेक कराना है, क्योंकि टू स्ट्रिंग वहीं पे ही प्रेजेंट है हमारी ग्रैंड पेरेंट पे, यहाँ पे, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट कॉमा, अब प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, टू स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या एक्सेप्ट करता है ये, बस दो ही चीज, एक तो वो ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी, उसके डिस्क्रिप्टर्स हमको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए टू स्ट्रिंग के डिस्क्रिप्टर्स आ गई है। इसका जो वैल्यू है उसमें एक फंक्शन है जो इनबिल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा जिससे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसका इन्यूमरेबल देखो फॉल्स है, इन्यूमरेबल फॉल्स है, कॉन्फ़िगरेबल ट्रू है, राइटेबल भी ट्रू है, यानी आप ओवरराइट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। कहाँ से, आपके ऑब्जेक्ट पे नहीं मिलेगा लेकिन बाकी जगह पे प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है क्या किया हमने अभी यहाँ पे, क्यों डॉट टू स्ट्रिंग नहीं मिलती, क्योंकि डॉट टू स्ट्रिंग का जो इन्यूमरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है, फॉल्स सेट है, ट्रू नहीं है। इसलिए यहाँ पे जब हम टॉमी को प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, या फिर इसको और मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। टॉमी और टॉमी का ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसी को देखिए, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्ट पकड़ के चलिए, अब हमारे पास अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये सब भी मैं रिमूव करता हूँ, सेव, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट हो गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज पे प्रेजेंट है, जैसे पर्सन डॉट टू स्ट्रिंग में करूं तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, यानी ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये जो मेथड आ रही है कहाँ से आ रही है, ये पर्सन के प्रोटोटाइप से आ रही है। यानी पर्सन का प्रोटोटाइप कैसे निकालोगे आप, ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यानी हमको पर्सन का पेरेंट निकालना है, पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो कैसे निकलेगा, ये इस तरीके से, ये मिल गया आपको। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ से वो उठा रहा है। डॉट टू स्ट्रिंग पर्सन ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी नहीं बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बना लूँ टू स्ट्रिंग, लॉक करा दूं,
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी आ गया फॉर लूप में। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसको एज अ मेथड ऐड किया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। तो अब मैं जब पर्सन डॉट टू स्ट्रिंग करूंगा, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, oh sorry, this dot first name। आ गया हेमंत हजार। अब वो डॉट टू स्ट्रिंग पेरेंट का नहीं ले रहा, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के नहीं आ रहा, जो हमने आ दिया वो प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको वापस से कमेंट कर दूं और फिर से टू स्ट्रिंग करूं, तो अब ये पेरेंट का मेथड कॉल कर रहा है। और पर्सन का पेरेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? जो पुराना तरीका है वो क्या है, पर्सन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये अभी भी दिया हुआ है चेक करने के लिए, इसको कोड में आप यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, ठीक है। और दूसरा तरीका है निकालने का, गेट प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट, पर्सन ऑब्जेक्ट, पर्सन। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने कमेंट किया तो डॉट टू स्ट्रिंग कहाँ से उठा रहा है वो, इस प्रोटोटाइप से उठा रहा है। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। अब ये टू स्ट्रिंग Clear. फॉर लूप में नहीं आ रहा, फॉर लूप में सिर्फ क्या आ रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। अब मैंने इनबिल्ट इसका खुद का बनाया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी आ गया। टू स्ट्रिंग पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा था, लेकिन अभी ये लूप में आ रहा है। पहले वाला टू स्ट्रिंग लूप में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है, उन सब प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो अब मुझे पेरेंट के प्रॉपर्टीज की डिस्क्रिप्टर देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्सन का पेरेंट क्या है वो निकालूंगा। लेट पर्सन पेरेंट इज इक्वल्स टू, क्या है पेरेंट निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ ऑफ पर्सन, पर्सन। ठीक है। यहाँ पे मिल गया मुझे उसका पेरेंट, ठीक है। जो प्रोटोटाइप है, पर्सन का प्रोटोटाइप क्या है वो मिल गया मुझे। यहाँ पे देख लेते हैं, आ गया, ठीक है। अब इसकी पर्टिकुलर फील्ड को चेक करना है, उसके डिस्क्रिप्टर में क्या है, कि कौन सा रीजन है जिसके वजह से वो नहीं आ रहा है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, लेट, एक और डिस्क्रिप्टर मैं बना लेता हूँ, इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। किसकी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर चेक करनी है, ये पेरेंट वाली पर्सन। प्रोटोटाइप की, ठीक है। प्रोटोटाइप की, पर्सन की नहीं, क्योंकि पर्सन में थोड़ी ना टू स्ट्रिंग है हमारा। यस हमको सर। चेक करना है कौन सा टू स्ट्रिंग जो पेरेंट का था, जो नहीं प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। ये तो अभी प्रिंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉमा दे के डालूंगा टू स्ट्रिंग, जो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। ये देखिए, इन्यूमरेबल फॉल्स। और अगर मुझे पर्सन का अगर डिस्क्रिप्टर चेक करना है तो टू स्ट्रिंग वाला, क्योंकि टू स्ट्रिंग अभी इसके फॉर लूप में आ रहा है यहाँ पे, तो इसका इन्यूमरेबल चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में सिंपली डालूंगा पर्सन। ये देखिए, ये पर्सन का इन्यूमरेबल ट्रू है और उसके पेरेंट का इन्यूमरेबल फॉल्स है। इसलिए यहाँ पे जब हमने टू स्ट्रिंग दिया तो ये फॉर लूप में आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे किसी का डाउट? सर वो जो डिस्क्रिप्टर है वो पर्सन का ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा ना? नो, अगेन कंफ्यूज्ड? सर वो डिस्क्रिप्टर में थोड़ा, अरे भाई साहब, हम ये डिस्क्रिप्टर क्यों यूज कर रहे हैं? जब जैसे पर्सन, explain के लिए। जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टर यूज कर रहे हैं। हाँ सर। जैसे कल हम सिर्फ गेटर और सेटर यूज कर रहे थे, कल हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी बनाई थी, हाँ। आज सुबह भी हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई थी फुल नेम वाली, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमने डिस्क्रिप्टर सेट किए थे, ठीक है, एक्सेसर सॉरी। और कल हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्टर मेथड यूज किया था, डिस्क्रिप्टर सेट किया था यहाँ पे कल गेट डिस्क्रिप्टर यूज हुआ था और सेट यूज हुआ था। इसके अलावा भी और भी डिस्क्रिप्टर थे जो आज हमने देखे यहाँ पे। ये सब क्या कर रहे हैं, पूरी सेटिंग किसकी हो रही है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी Object. की। ये प्रॉपर्टी कहाँ प्रेजेंट है, इस ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट। हाँ, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर है प्रॉपर्टी, और वो हर एक प्रॉपर्टी की इंडिविजुअल सेटिंग मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्टर में। यानी ये एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, हाँ ठीक है। हाँ सर। वो ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। हाँ सर। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की सेटिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टर से, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ समझ सर। में आया। तो हम ये बोलना चाह हाँ रहे हाँ थे, हाँ जब हमने इनको फॉर लूप में किया तो ये खुद की कीज भी ला रहा था और पेरेंट्स की भी कीज ला रहा था, लेकिन जो टॉप मोस्ट पेरेंट है ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ हाँ। उसकी प्रॉपर्टीज को ये प्रिंट नहीं कर रहा था। जैसे टू स्ट्रिंग जो प्रॉपर्टी हमको मिल रही थी, क्यों, हाँ क्योंकि वो हमने वही चेक किया कि टू स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टी में जब इन्यूमरेबल हमने चेक किया डिस्क्रिप्टर, तो वो फॉल्स है। यही रीजन है जिसकी वजह से अच्छा हमारा फॉर लूप में वो प्रिंट होके नहीं आती है पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ पे की इन टॉमी जब हम किया था, तो यहाँ पे ये जो आया था नेम, ये टॉमी में प्रेजेंट है, ठीक है। बट ये जो वॉक्स है, ये आ रहा है वॉक्स टॉमी के पेरेंट से, यानी डॉग डॉट प्रोटोटाइप से, यहाँ से आ रहा है, राइट। हाँ बट सर। इसके अलावा टॉमी का एक और ग्रैंड पेरेंट है जो कि मेन ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे भी कुछ मेथड्स है, जैसे डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट लोकल स्ट्रिंग, डॉट कंस्ट्रक्टर। वो आ रही चीजें यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट होके आ रही, ये मेरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में। हाँ सर। उसका रीजन यही है कि बिहाइंड द सीन उनकी जो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर है डिफॉल्ट, उसमें इनमरेबल फॉल्स किया हुआ है। हाँ हाँ वही ये सारा का सारा कुछ हमने यहाँ पे अभी तक के एक्सप्लेन किया है। हाँ सर। वहीं पे मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप चाहो तो आप ये प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट नेम, आप चाहो तो अनडिलीटेबल बना सकते हो। अनडिलीटेबल मतलब कॉन्फ़िगरेबल क्या हो गया, फॉल्स। यानी अब आप डिलीट कीवर्ड False. यूज करके आप उसको रिमूव ही नहीं कर सकते। सॉरी, इसको नहीं मैं कर क्लियर सकते। कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। यानी ये डिस्क्रिप्टर में मैंने कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स किया, तो मैं डिलीट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम अगर करूँ तो फॉल्स दे देगा। वहीं अगर डिलीट, ठीक है, फॉल्स दे दिया मुझे, पर्सन ऑब्जेक्ट में करूँ तो फर्स्ट नेम डिलीट ही नहीं हुआ कीवर्ड। लेकिन अगर मैं डिलीट पर्सन डॉट लास्ट नेम करूँ तो मेरा ट्रू हो जाएगा और लास्ट नेम डिलीट होगा। क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेबल बाय डिफॉल्ट ट्रू था लास्ट नेम में। सर। यहाँ पे हम हाँ मैनिपुलेट सर। किसको कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को कर रहे हैं, फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम को। ठीक है। हाँ अनस, इज इट क्लियर टू यू? हेमंत, Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. आदिल, उमर, कॉन्फ़िगरेबल मतलब क्या हम इसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किसको, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। अगर ट्रू है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है, तो आप ये इसको डिलीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ और डिलीट कीवर्ड। अगर इन्यूमरेबल फॉल्स है, दैट मींस आप इसको फॉर लूप में आपको ये की नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम गायब था यहाँ पे। अगर मैं इसको वापस से ट्रू कर दूं तो देखिए फर्स्ट नेम वापस आ गया यहाँ पे। वापस से अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो गायब हो गया, ठीक है। तो ये इटरेटिंग के वक्त काम आएगी। इटरेट मतलब वही फॉर लूप एंड ऑल, उसमें जब आप यूज करते हो। देन हमारे पास राइटेबल है। राइटेबल फॉल्स मतलब आप इसको ओवरराइट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, यानी एक बार इस पे आपने कोई चीज सेट कर दी हेमंत, तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सर, सिर्फ वो रीड ओनली है। सिर्फ रीड ओनली रहेगी। पर्सन डॉट
फर्स्ट नेम इक्वल्स टू राजू करता हूं मैं और परसेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूं, तो देखो फर्स्ट नेम में राजू नहीं आया, हेमंत ही रहेगा। कोई डाउट? नो सर, समझ गया। समझ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स अगेन गो बैक टू बेसिक, फिर से रिवाइज करते हैं ये प्रोटोटाइप कहाँ से आया। ठीक है, एक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट लिटरल। एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, y इज इक्वल्स टू, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो x को जब मैं प्रिंट करता हूँ और y को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहे, दोनों को ओपन करता हूँ तो मुझे दोनों में प्रोटोटाइप मिलते हैं और दोनों के प्रोटोटाइप सेम है, यानी दोनों का जो पेरेंट है, थैंक यू सिस्टम, राइट, दोनों का पेरेंट क्या है, सेम है, दोनों का प्रोटोटाइप सेम है। इसको चेक करना है तो आप कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट डॉट गेट property प्रोटोटाइप ऑफ of एक्स। prototype of ठीक है, X. ये हो गया आपका इक्वल्स टू प्रॉपर्टी ऑफ वाई, प्रोटोटाइप ऑफ वाई ट्रू। यानी इससे क्या पता चला, जो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे बने हैं उसका सिर्फ एक ही पेरेंट है, अलग अलग पेरेंट भी नहीं है, एक ही पेरेंट बिलोंग कर रहे दोनों भी। समझ में आया? Yes, sir. दोनों का Yes, पेरेंट sir. एक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप x यहाँ पे डालो, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें भी है। अगर x डॉट टू स्ट्रिंग करोगे या लोकल स्ट्रिंग कर दो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देगा, y डॉट टू कर दो लोकल स्ट्रिंग, वो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देगा। ये डॉट लोकल स्ट्रिंग ये हमने ऑब्जेक्ट पे कहीं पे भी नहीं बनाई है प्रॉपर्टीज, ये कहाँ से आ रही है, इट्स अ डिफॉल्ट sir. बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर उस ऑब्जेक्ट में उसको प्रॉपर्टी और मेथड नहीं मिले तो वो कहाँ जाएगा, पेरेंट पे। तो इन केस एक्स का पेरेंट कौन है, जो प्रोटोटाइप है उसका, ये प्रोटोटाइप, इस प्रोटोटाइप में वो चेक करेगा, तो यहाँ पे उसको टू लोकल स्ट्रिंग मिलेगा, तो यहाँ से फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? Yes, sir. गेट प्रोटोटाइप गेट ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हो रही थी कि जब हम लूपिंग कर रहे थे, कहाँ गया, टॉमी की लूपिंग जब हम कर रहे थे यहाँ पे, तो इसको वापस से सेव करता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं। यस, टॉमी की जब हम लूपिंग कर रहे थे, टॉमी की लूप करते टाइम हमें नेम मिला था, नेम इट्स प्रेजेंट ऑन टॉमी ओनली, और जो वॉक्स आ रहा है ये प्रोटोटाइप पे आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या कराना है, हमको लूप में अगर चेक कराना है कि वही प्रॉपर्टीज आए जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, किसकी, टॉमी की खुद की प्रॉपर्टी हो। तो टॉमी की खुद की प्रॉपर्टी क्या है, नेम। तो मैं चाहता हूं कि लूप में सिर्फ नेम आए, वॉक्स नहीं आए, यानी उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी ना आए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन डाल सकता हूँ, इफ में मैं क्या डालूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट हैज, सॉरी इस पे नहीं आएगा, टॉमी पे आएगा, टॉमी डॉट टॉमी डॉट don't know why it's not showing,
कमेंट करके चेक करता हूँ। टॉमी डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी है, इस पे है हैज ओन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? नेम। तो यहाँ ट्रू दे दिया, मतलब ये प्रॉपर्टी उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, हैज ओन प्रॉपर्टी नेम। अगर मैं यहाँ पे वॉक्स लिखता हूँ, वॉक्स, तो ये फॉल्स देगा, लेकिन अगर मैं टॉमी डॉट वॉक्स करूंगा तो ये चलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ क्या पता चल रहा है हमको, हैज ओन प्रॉपर्टी, यानी जो वॉक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ फॉर लूप में प्रिंट हो रही थी, ये उसकी खुद की नहीं थी, ये उसके पेरेंट की थी, यानी उसके प्रोटोटाइप से आ रही थी। तो वो चीज हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो फॉर लूप में अगर हमको चेक सिर्फ वही प्रॉपर्टीज चाहिए जो उसकी खुद की है टॉमी की, तो वो उस चीज के लिए हम लोग लिख रहे थे। तो ये वाला सिंटैक्स लिखेंगे, डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग की पास कर देंगे, कट पेस्ट, और सिर्फ वही चीज लॉग होगी जो यहाँ पे। अब क्या मिलेगा यहाँ पे, कीज में आएगी, एक फर्स्ट टाइम आएगा नेम, सेकंड टाइम आएगा वॉक्स। तो फर्स्ट टाइम जब नेम आएगा तो वो चेक करेगा टॉमी डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी नेम, तो वो बोलेगा ट्रू, तो ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा की। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ स्ट्रिंग लगा देता हूँ, अपडेटेड। ठीक है, जैसे ही चला पहली बार फॉर लूप, तो अब देखो यहाँ पे नेम आ रहा है, वॉक्स नहीं आ रहा है। अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं तो वॉक्स भी आना शुरू हो जाएगा, ये देखो। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ उसकी खुद की प्रॉपर्टी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा मेथड है इनबिल्ट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप क्या लिखोगे, हैज ओन प्रॉपर्टी, और फिर वहां पे वो प्रॉपर्टी आप चेक कराओगे। यहाँ पे हर बार डायनेमिकली की आ रही है, तो हमने उसको यहाँ पे पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा और ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू है तो कंसोल कर देगा उस पर्टिकुलर की को, या फिर आपको जो भी काम आगे परफॉर्म करना है यू कैन परफॉर्म। अगर फॉल्स है तो यहाँ पे एंटर नहीं करेगा। तो वॉक्स के टाइम पे क्या हो रहा था देखिए, अभी जब मैंने कमेंट किया था तब दोनों प्रिंट होके आए थे। अब जब मैं इसको अनकमेंट करके सेव कर रहा हूँ तो देखिए सिर्फ नेम आ रहा है, सिर्फ नेम आ रहा है, राइट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. समझ में आया मैंने क्या किया? तो इस चीज को क्या बोलते हैं, तो ये जो नेम प्रॉपर्टी जो इस पे प्रेजेंट है किस पे, टॉमी पे, ये यहाँ से आ रही है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है व्हाट, इंस्टेंस मेंबर। और ये जो वॉक्स है इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोटाइप मेंबर, इंस्टेंस या फिर ओन मेंबर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. हमने ट्रेड भी करके देख लिया। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर इंस्टेंस के मेंबर तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर ही देगा यहाँ पे फॉर लूप में। उसके अलावा प्रोटोटाइप मेंबर्स भी प्रिंट कर देगा। अगर प्रोटोटाइप्स मेंबर को आपको इन्यूमरेट नहीं करवाना है, फॉर लूप में नहीं लाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक तो चेक लगा दोगे, या फिर आप उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर में आप चेंजेस कर दोगे जाके प्रोटोटाइप में। ठीक है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आप जैसे टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, पर्सन जो है उसका प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे ले लिया था ना, पर्सन पैरेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग,
What is happening here? और कॉल क्यों हो गया? क्या मिस्टेक किया मैंने? person dot toString स्टिल आ रहा है। ऑब्जेक्ट में डालते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर toString को करते हैं पहले। person dot toString ये इनबिल्ट वाला आ रहा है, ठीक है। what I was trying to do कि object dot type dot toString is equals to function ठीक है। अब person डॉट toString में कॉल करूंगा तो देखो मोहम्मद आ रहा है। बेसिकली मैंने क्या कर दिया, जो डिफॉल्ट फंक्शन जो था उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। तो अगर मैं एक एरे भी बनाता हूँ यहाँ पे, लेट माई एर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, माई एर बना के डॉट इस पे अगर मैंने toString कॉल कर दिया, ओके, क्योंकि ये एरे का वहां से उठा रहा है। एरे के प्रोटोटाइप में माई एर का प्रोटोटाइप चेक करो। ओके, ये एरे के इसमें प्रेजेंट है, इसलिए उसने नहीं लिया। तो हम एरे का भी प्रोटोटाइप अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? ये जो एरे आ रहा है इसका प्रोटोटाइप कौन सा है? ये एरे, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट toString। अब माई डॉट, पहले जब toString कर रहे तो क्या आ रहा था, स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा था। डॉट toString करते हैं, तब देखिए मोहम्मद आ गया। तो इससे क्या किया एक्चुअली, मैंने जो डिफॉल्ट इनबिल्ट प्रॉपर्टीज थी उसको मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया प्रोटोटाइप यूज करके। बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे, यानी आप समझ में आ गया कि आप इनबिल्ट फंक्शन को आप ओवरराइड करके आप अपना खुद का कोड डाल सकते हो। यानी अगर आपने प्रोटोटाइप में अगर सेट कर दिया तो जहां जहां पे भी उसके आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, अब जैसे माई एरे बन गया क्योंकि आपने डायरेक्ट एरे के प्रोटोटाइप में चेंजेस कर दिया। तो आपने यहाँ पे एक एरे बनाया था माई एर, ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई एरे बनाता हूँ, लेट से a इज इक्वल्स टू w a t, ठीक है, ये एक एरे बनाया। अब इसका भी डॉट अगर मैं toString करूंगा तो भी मुझे मोहम्मद ही मिलेगा। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट पैरेंट को मैंने मॉडिफाई कर दिया, जो एरे प्रोटोटाइप है मैंने डायरेक्ट उसको जाके क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया।
which is what? A bad practice. So सिंपल एक चीज आपको याद रखना है, modify the objects that you own. मतलब आप सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे जावास्क्रिप्ट में जिसको आपने बनाया है, जो आपके ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट मेरा है, तो मैं अगर उसको मॉडिफाई कर दूं प्रोटोटाइप और वो सब करके, तो इट इज माइन। लेकिन आप ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मैंने जो एरे है, एरे क्या है, एक इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, उसके प्रोटोटाइप में मैंने क्या कर दिया, डॉट टू स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर दिया। अगर मैं रिफ्रेश करूँ ये चीज, तो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ए किया, डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट हो गया। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट एरे के प्रोटोटाइप में चेंजेस कर दिए थे। तब मैं ए डॉट टू स्ट्रिंग करूंगा तो मोहम्मद प्रिंट होगा। अब प्रोटोटाइप में कर दिया, मतलब अब इस पर्टिकुलर चीज के अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के और ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की मेथड टू स्ट्रिंग यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि वही चीज हमने आपको बताया था। यहाँ पे मेथड्स कॉपी नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप में प्रेजेंट होती है और उस चीज को हम लोग एक्सेस करते हैं। दैट्स कॉल्ड प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7। तो बी डॉट मैं अब टू स्ट्रिंग करूंगा तो मुझे मोहम्मद ही प्रिंट होगा, इवन दो मैंने सिर्फ एक ही बार चेंज किया था, लेकिन वो प्रोटोटाइप में चेंज किया मैंने। सो बिकॉज ऑफ दैट जब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आप इस तरीके से आप लिख रहे हो, तभी भी आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही यूज होता है। लेट ए इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू न्यू एरे। आप इस तरीके से बनाते हो। फिर लेट सी इज इक्वल्स टू न्यू एरे। देखो एरे कंस्ट्रक्टर लिख के आ रहा है। ये देखो कंस्ट्रक्टर में आपने पास किया नंबर्स और वो एरे बन के आ गया। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, लेट सी इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 1 2 3 4 5, ये बोथ आर सेम। ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो जो हमारे को जो मेथड्स आ रही है एरे में, वो इस एरे के प्रोटोटाइप से आती है, जो सी में हमको मिल रहा है ना, जो अभी सब इतना जो हमने पढ़ा है तामझाम, राइट, यहीं से ही आ रहा है। सी डॉट लेंथ, ये डॉट लेंथ का है, ये एरे पे प्रेजेंट है। और ये कहाँ है चेक करना है कि मेथड्स कहाँ बने, तो यहाँ पे आपको इसका प्रोटोटाइप आप खोलोगे तो यहाँ पूरा दिख जाएगा। ये पूरा का पूरा एरे डॉट प्रोटोटाइप आ रहा है, ये सारा कुछ। इसलिए इवन दो आपने ये प्रॉपर्टीज आपने अलग से लिखी नहीं है, फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। सी डॉट इंडेक्स ऑफ मुझे चाहिए 4। देखो इंडेक्स ऑफ 4 इज 3, 0 1 2 3, यहाँ पे भी दिख रहा है। मैंने क्या बोला, इंडेक्स ऑफ 4 लेके आओ, तो उसने 3 मुझे रिटर्न किया। तो ये जो भी फंक्शंस आ रहे हैं, जो भी मेथड्स हम कॉल कर पा रहे हैं, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, उसके प्रोटोटाइप में। क्लियर? Yes, sir.